भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में कोविड के समय बड़े घोटाले की चर्चा। कोविड के समय आई हुई राशि का कितना किया गया उपयोग। अल्ट्रासोनोग्राफी और 2D इको मशीन खरीदने के बाद क्या मशीन अस्पताल में आई। से 2024 के काल में अल्ट्रासोनोग्राफी और 2D इको मशीन खरीदी गई। भंडारा जिले में सरकारी अस्पताल में कोविड के समय अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, 2D इको मशीन खरीदी गई थी। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि कोविड के समय जो सामग्री खरीदी गई उसमें से कुछ सामग्री में बड़ा घोटाला किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर कर्मचारी होने की चर्चा हो रही है। इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु काफी समय से अस्पताल के अधिकारियों से माहिती अधिकार के माध्यम से जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन संबंधित अधिकारी इसकी जानकारी देने हेतु टालमटोल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें चर्चा बनी है कि कोविड के समय खरीदी हुई सामग्री अस्पताल तक पहुंची है या नहीं, या फिर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया है। इस चर्चा से शहर में सनसनी मची हुई है। कुछ सवालों में सरकारी अस्पताल कोविड के समय से घिरा हुआ है, जैसे कि RH, SDH, DH, WH अंतर्गत अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन और 2D इको मशीन की कितनी संख्या है। साल 2019-2020 से 2024 तक सिविल सर्जन के माध्यम से खरीदी की हुई अल्ट्रासोनोग्राफी और 2D इको मशीन की कुल संख्या रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और MS से USG और 24 इको मशीनों की मांग करने वाला डिमांड लेटर CS के तहत सभी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों, 2D इको मशीनों की वर्तमान स्थिति इतनी जानकारी मांगने के बावजूद भी जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा कोरोना के समय खरीदी गई सामग्री में घोटाला हो सकता है। यदि कोविड के समय की गई खरीदी में घोटाला हुआ है तो संबंधित अधिकारियों की उच्च स्तर पर जांच की जाएगी। क्या उन पर कार्रवाई होगी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। BS क्राइम इंडिया न्यूज खबरों के माध्यम से हो रहे घोटाले की चर्चा के आधार पर जागरूक करता है। पार्ट 2 में देखिए कि कौन कौन से सामग्री में कितने करोड़ों का घोटाला किया गया है। आतंकवाद विरोधी पथक और स्थानीय अपराध शाखा ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ 2 स्थानों पर कार्रवाई की और 4,33,283 रुपए का माल जब्त किया। पहले ऑपरेशन में आतंकवाद विरोधी पथक के प्रमुख सहायक पुलिस निरीक्षक गोरक्षनाथ नागलोत अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन साकोली क्षेत्र में अवैध कारोबार की जाँच कर रहे थे और उन्हें जानकारी मिली कि सासरा के महेश प्रहलाद नांदरधर ने अपनी किराने की दुकान में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू रखकर बेच रहे हैं। सूचना के आधार पर महेश की किराना दुकान की तलाश ली गई तो दुकान में कुल 26,535 रुपए मूल्य की विभिन्न कंपनियों की सुगंधित तंबाकू मिली। उन्होंने बताया कि बिक्री के लिए लाया गया माल कटंग धारा में संजय नामदेव कापगते के घर पर रखा गया है। पुलिस निरीक्षक नागलोत महेश के साथ कटंग धारा में संजय के घर की तलाशी ली और विभिन्न कंपनियों के 2,21,400 रुपए मूल्य के सुगंधित तंबाकू के 270 पैकेट जब्त किए। इस कार्रवाई में दोनों आरोपियों से 3,48,495 रुपए का माल जब्त किया गया। सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर ने पलस गांव स्थित कमरे का निरीक्षण किया तो कमरे में विभिन्न कंपनियों की 84,788 रुपए कीमत की सुगंधित तंबाकू मिली। जब उनसे पूछा गया सुगंधित तंबाकू और पान मसाला किससे खरीदा तो उन्होंने बताया कि अडाल निवासी संदीप विलास कावले ने 4 पहिया वाहन से सामान लाया था। इसी बीच पुलिस ने अडाल के संदीप की 4 पहिया वाहन क्रमांक MH36 AL 3151 जब्त किया। दोनों आरोपियों के
खिलाफ पालंदुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक केशव पुंजरवाड़, आतंकवाद विरोधी शाखा के प्रमुख सहायक पुलिस निरीक्षक गोरक्षनाथ नागलोत, फौजदार कुरंजेकर, पुलिस हवालदार गपने, पुलिस कांस्टेबल अमोल काबगते, वंदना खेड़कर, डहारे महाजन, चालक खराबे तिवाड़े गजबीये ने की है। नई रेत नीति दिए गए निर्देश अनुसार सामान्य नागरिक, घरकुल धारक, शासकीय निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य व्यवसायिक इन सभी घटकों को रेत उपलब्ध होने के दृष्टि से व्यवस्था की गई है। वर्तमान स्थिति में जनता के लिए महाराष्ट्र शासन के द्वारा न लाभ न नुकसान इस तत्व पर कार्यरत डिपो की जानकारी दी गई है। इस योजना अंतर्गत डिपो निहाय रेत के भाव में प्रति ब्रास 600 रूपए, जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि 10% एवं इंटीग्रेशन चार्जेस 16.52 प्रति ब्रास का भी समावेश है। नागरिकों ने प्रति ब्रास राशि के अलावा अधिक की राशि न दे। नागरिकों ने रेत की बुकिंग करने के लिए सेतु केंद्र से ऑनलाइन पद्धति से करे। रेत की यातायात के लिए खुद के वाहन की व्यवस्था करे। साथ ही जिले में अवैध गौण खनिज यातायात पर रोक लगाने के लिए राजस्व विभाग के तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय घुमंतु पथक, पुलिस विभाग के घुमंतु पथक कार्यरत है। गौण खनिज की अवैध यातायात या उत्खनन होते दिखाई देने पर इस संदर्भ में संबंधित तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिला खनिज कर्म शाखा, संबंधित पुलिस थाना, पुलिस उपविभागीय अधिकारी, क्राइम ब्रांच एवं पुलिस विभाग से संपर्क करके जानकारी दे। भंडारा नगर परिषद ने शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 15 दिन पूर्व जोर शोर से शुरू की। कार्रवाई एक सप्ताह चलने के पश्चात फिर से बंद की गई। इसमें नगर परिषद के अधिकारियों का परिश्रम व्यर्थ गया है। शहर में अतिक्रमण जैसे थे वैसी स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसमें नगर परिषद की कार्रवाई का अतिक्रमण धारकों पर कोई भी परिणाम होते दिखाई नहीं दे रहा है। भंडारा नगर परिषद, भंडारा शहर पुलिस और यातायात पुलिस के संयुक्त पथक ने शहर के मार्ग एवं नालियों पर किए गए गैर कानूनी निर्माण कार्य हटाने की मुहिम 4 दिसंबर को शुरू की। नगर परिषद के आह्वान अनुसार अनेक व्यक्तियों ने अपना अतिक्रमण हटाया था, किंतु मुहिम बंद होते फिर से अतिक्रमण कर अतिक्रमण धारकों ने अपनी दुकानें लगाई है। अस्पताल मार्ग पर कार्रवाई नहीं है। नगर परिषद के द्वारा शहर के विविध क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया गया है, किंतु शहर के कुछ क्षेत्र में कार्रवाई नहीं की गई है। जिला अस्पताल चौक में जहां अतिक्रमण है, इस चौक में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साप्ताहिक बाजार में मोबाइल चोरी करने वालों की टोली जिले में सक्रिय हो गई है। साप्ताहिक बाजार में मोबाइल चोरी करते समय मोबाइल चोर को ग्राहकों ने रंगे हाथ पकड़ा। घटना मोहाड़ी तहसील के दिवाड़ा के साप्ताहिक बाजार में 18 दिसंबर को शाम 5 बजे हुई। मोबाइल चोर करडी पुलिस की हिरासत में है। आरोपी का नाम झारखंड निवासी दिलदार शेख, उम्र 17 वर्ष है। मोहाड़ी तहसील के दिवाड़ा में प्रत्येक बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। इस परिसर में दिवाड़ा का साप्ताहिक बाजार प्रख्यात होने से व्यवसायियों समेत ग्राहकों की इस बाजार में भीड़ रहती है। इस साप्ताहिक बाजार में नीलज निवासी रईवान कोठीराम ढोलस गया था। एक दुकान से सब्जियां खरीदी करते पश्चात पैसे देते समय बाजू में खड़े आरोपी दिलदार ने रईवान के जेब से मोबाइल निकालकर पीछे फेंका। जेब में से मोबाइल निकालने ध्यान में आते ही रईवान ने आरोपी को पकड़ा। घटना की जानकारी करडी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही करडी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया। इससे भंडारा जिले में दूसरे राज्य के मोबाइल चोरों की टोली सक्रिय होने का दिखाई दे रहा है। मोबाइल चोरों की टोली का बंदोबस्त करने का आह्वान पुलिस के सामने है। पर्यावरण मित्र और प्रदूषण मुक्त यात्रा की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन 1 वर्ष के बावजूद भी भंडारा विभाग में एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं आई है। राज्य परिवहन महामंडल के भंडारा विभाग में इस समय विभिन्न आगारों से चलने वाली 375 बसें सड़कों पर दौड़ रही है, जिनमें शिवशाही 20, हिरकनी 26, मानव विकास 91, लालपरी और अन्य 238 बसें शामिल है। पहले 387 बसें चल रही थी, जिनमें से 12 पुरानी बसों को हटाया गया। इन 375 बसों की रोज 2050 फेरियां होती है और औसतन ये 1,20,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। इससे रोजाना लगभग 35 लाख रुपए का राजस्व परिवहन विभाग को प्राप्त हो रहा है। हालांकि महिलाओं, वृद्ध नागरिकों और छात्रों को मिलने वाली विभिन्न छूट के कारण एसटी में भीड़ बढ़ गई है। इसके बावजूद बसों और कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है, जिसके कारण बसों के संचालन में अनियमितता देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने और ईंधन खर्च में बचत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, लेकिन भंडारा विभाग में एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं आई है।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शराबी युवक द्वारा जहरीली दवा खाकर आत्महत्या करने की घटना बामनी में घटी। मृतक युवक का नाम बामनी निवासी खुशहाल धनपाल बंजारी, उम्र 33 वर्ष है। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक ताड़गांव से तुमसा लौटते समय जंगली जानवर ने हमला किया। हमले में सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम तुमसा निवासी चंद्र प्रकाश रतिराम हलमारे, उम्र 61 वर्ष है। आतंकवाद विरोधी पथक और स्थानीय अपराध शाखा ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ 2 स्थानों पर कार्रवाई की और 4,33,283 रुपए का माल जब्त किया। किकरीपार निवासी महिला सिंधु सुभाष खोटेले, उम्र 40 वर्ष, खेत में लकड़ी निकाल रही थी। इस दौरान किसी जहरीले सांप ने उसे दंश कर दिया। इसके बाद उसे ग्रामीण अस्पताल आमगांव ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सालेकसा थाना अंतर्गत ग्राम चिचटोला निवासी दिलीप इंद्रराज भांडारकर, उम्र 29 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया। देवरी थाना अंतर्गत मुरदौली निवासी सुलोचना गजानन बहेकार, उम्र 48 वर्ष ने जहर गटक लिया। इस दौरान उसे देवरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उसे केटीएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। साप्ताहिक बाजार में मोबाइल चोरी करते समय मोबाइल चोर को ग्राहकों ने रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी का नाम झारखंड निवासी दिलदार शेख, उम्र 17 वर्ष है। काटी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।